नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्पेक्ट्रम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर का एमसीक्यू सेट दूसरा सेट, पहला सेट तो मैंने काफ़ी पहले ला दिया था और यह बिहार बेल्ट्रॉन के लिए है और इसकी डीईओ की जो भर्ती हो रही। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 60 एमसीक्यू का, इसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाने होंगे और अगर आप फीमेल हैं या एससी हैं या एसटी हैं तो आपको 23 नंबर कम से कम लाने होंगे। और उसके बाद इसका जो मेरिट बनेगा वो मेरिट बनेगा आपका हिंदी टाइपिंग पे। तो हिंदी टाइपिंग पे मेरिट बनेगा तो हिंदी टाइपिंग के अनुसार आपका काम होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका मेरिट बन जाएगा तो आपको तुरंत, जैसे एग्ज़ाम हुआ और आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उसके अनुसार से आपको तुरंत ज्वाइन करा ही दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तुरंत आपको ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, हो सकता है इसमें आपको देरी लग जाए। तो इसको लेकर के हम लोग इसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक आपस में जुड़े नेटवर्क का संयोजन क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो ये इंटरनेट वर्क कहलाता है, पहला क्वेश्चन। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसपी क्या होता है? तो आईएसपी जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर? तो सर्विस जो प्रोवाइड करता है इंटरनेट की, उसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो ये एग्ज़ाम में सबसे पहला है कि आपको 60 नंबर वाला एमसीक्यू ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। उसके बाद इसको देने के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग बारी बारी से एक साथ ही जो एग्ज़ाम में जाएंगे उस टाइम ही देना है। ऐसा नहीं कि आप ये एमसीक्यू वाला, ये कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका टाइपिंग लिया जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आप गलतफहमी में तो गलतफहमी दूर कर लीजिए और उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए। तो ऐसा नहीं है, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक साथ ही सब कुछ हो जाएगा और टाइपिंग का टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जोड़ लें तो आज के डेट से, तो आज है 27 अगस्त और 14 से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो मोटा मोटी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं, 20 दिन के आसपास बच रहा है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी धाकड़ रूप से एकदम शुरू कर दें। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है, राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी नेटवर्क आपस में निजी स्विचिंग नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है ये नेटवर्क एक्सेस पॉइंट कहा जाता है। तो एक्सेस पॉइंट बना होता है हर जगह पे जहाँ से हम लोग जुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वह नेटवर्क जो उच्च गति कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन गति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग लैन। तो लैन क्यों कहते हैं? देखिए, एक ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो इन सारे कंप्यूटर को एक नेटवर्किंग के थ्रू जोड़ा जाता है। देखिए, केबल की दूरी जितनी कम होगी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अभी आपने सुना होगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये क्या होता है कि रिफ्लेक्शंस की मदद से, जैसे कि ये कांच हो गया, कांच का रिफ्लेक्शन दूसरे कांच पे पड़ा और ये रिफ्लेक्ट किया तीसरे कांच पे, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन के थ्रू उसका डेटा ट्रांसफर होता है। इस कारण से बहुत स्पीड ट्रांसफर होता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है मेन। तो अभी हम लोग जो लैन है, लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। हमारा घर में अगर 25 कंप्यूटर है तो उसको हम नेटवर्किंग करके जोड़ के बना सकते हैं। उसमें जो ट्रांसमिशन होगा डेटा का वो बहुत स्पीड होगा। और हम लोग अगर इसको जोड़ देंगे 2 जगह के कंप्यूटर को, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो नेटवर्क हम लोग करेंगे तो इसकी स्पीड और इसके आपस की स्पीड में अंतर हो जाएगा। तो यही कारण है कि ये क्वेश्चन कहता है वह नेटवर्क जो उच्च गति कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन गति प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये लैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? तो यही हो गया लैन। अभी मैंने बताया लैन सिंगल साइट नेटवर्क, जो हम लोग एक बिल्डिंग में जो बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ के नेटवर्किंग करते हैं, तो ये हो गया सिंगल साइट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला जो क्वेश्चन है, सामान्य लैन टोपोलॉजी कौन सी? सामान्य लैन टोपोलॉजी, सामान्य लैन टोपोलॉजी की बात करेंगे तो हम लोग बस और रिंग की दोनों की बात करेंगे, बस रिंग और स्टार। देखिए, स्टार में क्या होता है? हब जैसे कि
हम लोग जानते हैं कि बीच में हो गया और इसको चारों तरफ से यहाँ से कंप्यूटर, यहाँ से कंप्यूटर, यहाँ से कंप्यूटर, यहाँ से कंप्यूटर जोड़ती है, स्टार्ट टोपोलॉजी हो गया, इसको हब कहते हैं। और बस क्या हो गया, तो बस हो गया एक लंबा सा वायर है, इसमें यहाँ भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ, यहाँ से भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ, यहाँ भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ। और रिंग क्या हो गया, रिंग है कि एक चारों तरफ से तार जुड़ा हुआ, यहाँ भी कंप्यूटर, 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 चारों तरफ कंप्यूटर जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग रिंग कहेंगे। तो ये देखिए सामान्य लैन टोपोलॉजी इस तरह की यूज होती है। नेटवर्किंग का तरीका ये है, मतलब देखिए हम लोग एक बिल्डिंग में हैं, यहाँ हम लोग बहुत सारा कंप्यूटर, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, तो पहला तरीका ये हो गया कि हम लोग इससे जोड़ेंगे कि हब के थ्रू, और दूसरा है कि बस के थ्रू सिंपल, और उसके बाद रिंग के थ्रू भी जोड़ेंगे। मेश अलग चीज हो गया। अगला जो क्वेश्चन है प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल देखिए, प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे संविधान होता है, तो संविधान में क्या होता है, एक रूल एंड रेगुलेशंस का कलेक्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन विच फॉलो ए कंट्री, जो एक कंट्री फॉलो करता है और उसके देशवासी फॉलो करते हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर के नेटवर्किंग में जो प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल क्या है, वो प्रोटोकॉल है एक नियम का एक समूह है। तो नियम का एक समूह है, तो जैसे कि देखिए इसमें पहला पढ़ेंगे एक सेट नियम, जिसमें संचार घटक और डीटी एक दूसरे से कैसे संचार करेंगे वो लिखा होता है। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन के अनुसार हम और देख लेंगे। डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले तार्किक संचार चैनल, ये नहीं होगा। डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक संचार चैनल, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये होगा ए नंबर, एक सेट नियम, एक रूल ऑफ कलेक्शंस, जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्किंग में एक्सेस करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निवह संचार विधि, इसमें डेटा ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, निवह संचार विधि में डेटा ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में होता है। वह क्या कहलाता है, तो हाफ ड्यूप्लेक्स। देखिए हाफ ड्यूप्लेक्स ये क्या होता है कि जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, दूसरा मोबाइल फ़ोन, एक आदमी यहाँ से बात कर रहा है, एक आदमी यहाँ से बात कर रहा है। तो आपने पहले सुना होगा कि उस टाइम वॉकी टॉकी होता था, वॉकी टॉकी होता था, तो वॉकी टॉकी में क्या होता था, एक आदमी बोला, ठीक है, और उसके बाद ओवर किया, ओवर एंड आउट किया, उसके बाद दूसरा आदमी बोला, ये सुना, ये ओवर करेगा तब बोलेगा, तो वो एक समय में कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, दोनों दिशाओं में देखिए वही है कि दोनों दिशाओं से हो रही, इधर से भी आवाज़ इधर को आ रही है और इधर से भी आवाज़ इधर को जा रही है, दोनों तरफ से आवाज़ आ रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि एक समय में दोनों लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स इसको कहते हैं, सिंप्लेक्स जो एक तरफ से कम्युनिकेशन कर सके उसको सिंप्लेक्स कहते हैं। आगे देखते हैं और सारा देखेंगे, फुल ड्यूप्लेक्स, चार तार ड्यूप्लेक्स, सारा देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह संचार विधि जिसमें डेटा ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में एक ही समय पे होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो ये ही है फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, जैसे कि दो मोबाइल फ़ोन के अभी मैंने जिक्र किया, दो मोबाइल फ़ोन एक दूसरे से जुड़े हैं और इधर वाला भी आदमी कुछ न कुछ बोले जा रहा है इनको, और इधर वाला भी आदमी, मान लो झगड़ा हो गया, दोनों झगड़ा हो गया, तो दोनों कुछ न कुछ अच्छा खराब बोल रहा है, वो भी अच्छा खराब इनको सुना रहा है, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तो अपनी अपनी जो गाथा सुना रहा है, तो दोनों का एक साथ ट्रांसमिशन होता है, तो उसको फुल ड्यूप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स समझा दिया और फुल ड्यूप्लेक्स, अब सिंप्लेक्स समझा दिया। अब आगे क्वेश्चन के अनुसार बताएंगे। टेलीफोन नेटवर्क का एक अच्छा उदाहरण क्या है। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क का एक अच्छा उदाहरण क्या है, तो यह है फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स क्यों है इसको समझिए, इसलिए है कि कोई भी आदमी कभी भी बोल सकता है और अगला आदमी सुन सकता है, तो ये फुल ड्यूप्लेक्स होता है। अगला जो क्वेश्चन है कीबोर्ड और मॉनिटर का एक अच्छा उदाहरण क्या है, तो कीबोर्ड और मॉनिटर का अच्छा उदाहरण देखिए, कीबोर्ड, यहाँ एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर बाबा हो गया, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कीबोर्ड यहाँ बना लेते हैं, यहाँ कीबोर्ड है, ठीक है, और क्या कहता है कीबोर्ड और मॉनिटर, ये सीपीयू है, सीपीयू से ये से जुड़े हैं, ये मॉनिटर यहाँ से जुड़ा हुआ। देखिए मॉनिटर का क्या काम है, मॉनिटर का काम है कि सीपीयू जो भी दिखाना चाहे एज ए आउटपुट वो दिखाएगा, लेकिन मॉनिटर तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, मॉनिटर तो कुछ नहीं बता रहा है सीपीयू को कैसे करो वैसे करो, बस जो सीपीयू कह रहा है कि हाँ ठीक है ये फोटो दिखाना, तो ये फोटो दिखाना, ये विंडो बंद कर देना, तो ये विंडो बंद हो गया, उसमें दिखना बंद हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक इसमें कीबोर्ड में है, कीबोर्ड में क्या है, कीबोर्ड जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दे रहा है, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड को नहीं दे रहा है।
ठीक है। तो ये सिंप्लेक्स होगी एक तरफ से, ये अपना संवाद यहाँ पहुँचा रहा है कि हाँ ठीक है, ए बटन दबाया तो ए बटन के अनुसार जो फंक्शन है वो काम करेगा, ठीक है, वो काम करेगा CPU। लेकिन CPU कीबोर्ड को नहीं कर रहा है कि ये नहीं दबाओ, हाँ दबाओ, ये हमको इंस्ट्रक्शन चाहिए, इस तरह की कोई बात है नहीं। तो इसको कहते हैं सिंप्लेक्स। तो ये उदाहरण किस चीज़ का हो गया? सिंप्लेक्स का उदाहरण है। कीबोर्ड और मॉनिटर एक उदाहरण है सिंप्लेक्स का, क्योंकि वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। अगला जो क्वेश्चन है वह संचार विधि जिसमें दोनों दिशाओं में संचार की आवश्यकता नहीं होती वह क्या कहलाती? ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने किया है क्वेश्चन, ठीक है। वह संचार विधि जिसमें दोनों दिशाओं में संचार की आवश्यकता नहीं होती। हाफ ड्यूप्लेक्स, वॉकी टॉकी का हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये ओवर एंड आउट करते हैं तो अगला आदमी बोलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन, व्यापक अर्थ में रेलवे ट्रैक का उदाहरण क्या है? अब देखिए, आप इससे अच्छी तरह से समझ जाएंगे व्यापक अर्थ में रेलवे ट्रैक का उदाहरण क्या है। तो देखिए, व्यापक अर्थ में रेलवे ट्रैक का उदाहरण क्या है? हाफ ड्यूप्लेक्स। जैसे ये पटरी है, ठीक है, पटरी पे ट्रेन या तो इधर से जा सकती है या तो इधर से आ सकती है, एक ही टाइम में, मतलब एक ही ट्रेन जा सकती है। ऐसा नहीं कि एक ही पटरी पे दो ट्रेन आ जा सकती है। तो वही बात हो गया कि हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं कि ओवर एंड आउट वाला, या तो ये बोलना बंद करेंगे तभी इधर वाले जनाब इसको बोलेंगे, ये जब बोल रहे हैं तो ये नहीं बोल सकते। तो सिंपल सा अर्थ हो गया रेलवे ट्रैक वाला कि ये हाफ ड्यूप्लेक्स है। तो यहाँ हो गया हाफ ड्यूप्लेक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संचार लिंक से जुड़े उपकरणों का सेट क्या कहलाता है? संचार लिंक से जुड़े उपकरणों का सेट नेटवर्क कहलाता है। संचार लिंक से जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, बहुत सारा चीज अपना नेटवर्क में जोड़ दिए, तो ये नेटवर्क कहलाता है। अगला, नोड्स को किस नाम से जाना जाता है? नोड को किस नाम से जाना जाता है? तो डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नेटवर्किंग में यहाँ एक नोड जुड़ा हुआ, यहाँ एक नोड जुड़ा हुआ, यहाँ एक नोड जुड़ा हुआ, तो एक डिवाइस यहाँ, एक डिवाइस यहाँ, जैसे 1 नंबर डिवाइस यहाँ, 2 नंबर डिवाइस यहाँ, 3 नंबर डिवाइस यहाँ, इस तरह का नोड्स जुड़ा है। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक कनेक्शन जो दो डिवाइसेस की भी एक समर्पित लिंक प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो क्या है कि एक कनेक्शन जो दो डिवाइसेस के बीच एक समर्पित लिंक प्रदान करता है क्या कहलाता है? पॉइंट टू पॉइंट कहलाता है। तो पॉइंट से पॉइंट जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है उसको पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन, एक कनेक्शन जिसमें दो से अधिक विशिष्ट डिवाइसेस एकल लिंक को साझा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक कनेक्शन जिसमें दो से अधिक मतलब 1 2 3 4 भी हो सकता है, दो से अधिक विशिष्ट डिवाइसेस एकल लिंक को साझा करते हैं। विशिष्ट डिवाइसेस एकल लिंक को साझा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये मल्टी पॉइंट कहलाते हैं, मतलब एक से अधिक पॉइंट बनाते हैं। नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था जो होती है वो टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी मतलब हमको जोड़ने का एक तरीका, जो टोपोलॉजी मैंने बताया अभी बहुत सारा होता है। वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड का सभी नोड्स डिवाइसेस के साथ समर्पित पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है वो क्या कहलाता है? तो वो मेश होता है। देखिए, मेश क्या होता है? मेश होता है जैसे कि आपने कहा कि बस, ये सीरियल बस, रिंग है, ये है स्टार, इसमें चारों तरफ जुड़ा हुआ है, ये स्टार हो गया। तो सबका कलेक्शन वो मेश कहलाता है। अगला वह टोपोलॉजी इसमें डिवाइसेस केंद्रीय हब से पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो स्टार, हब का मतलब ही हो गया, ये हब हो गया, ठीक है, इसमें चारों तरफ से कंप्यूटर जुड़े हैं, तो ये हब हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, वह टोपोलॉजी इसमें कई डिवाइसेस एक मुख्य केबल से जुड़े होते हैं क्या कहलाती है? वह टोपोलॉजी इसमें कई डिवाइसेस एक मुख्य केबल से जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो आप खुद जवाब दे सकते हैं इसका, एक बस कहलाता है। बस कहलाता है, बस इसलिए कहलाता है कि देखिए ये बस हो गया, अब बस हो गया ये, और इसमें कंप्यूटर आप जोड़ दीजिए, तो ये क्या कहता है? एक मुख्य केबल से जुड़े होते हैं। मुख्य केबल से यहाँ कंप्यूटर जुड़ा, यहाँ कंप्यूटर जुड़ा, यहाँ कंप्यूटर जुड़ा हुआ, तो ये बस से जुड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है, वह टोपोलॉजी इसमें प्रत्येक डिवाइसेस का केवल दो उपकरणों के साथ समर्पित पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है
क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिंग। देखिए, तो केवल दो उपकरणों के साथ समर्पित पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, देखिए यहाँ और यहाँ, ठीक है। और इसमें क्या है, इधर से इधर भी कम्युनिकेशन जुड़ सकता है, इधर से इधर, इधर से इधर है, तो ये रिंग कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट है? तो कौन सी टोपोलॉजी है मल्टी पॉइंट है? तो हम लोग देख लेंगे कि मल्टी पॉइंट क्या है। पहले चेक करेंगे, जैसे ये हो गया बस, ठीक है, इसमें यहाँ भी कंप्यूटर जुड़ेगा, यहाँ भी कंप्यूटर जुड़ेगा, यहाँ भी कंप्यूटर जुड़ेगा, ठीक है। तो मल्टी पॉइंट हो गया। स्टार में मल्टी पॉइंट तो नहीं हुआ, क्योंकि स्टार में यहीं से निकल रहा है सारे, एक ही पॉइंट हो गया, ठीक है। रिंग में एक तरह से मल्टी पॉइंट हुआ, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ। अब मेश तो सबका कलेक्शन हो गया, तो एक तरह से आंसर जो हुआ हमारा वो क्या हुआ, वो बस ही हुआ। अगला जो क्वेश्चन, वो टोपोलॉजी जो सुरक्षा को मजबूत करती है और ट्रैफिक फैक्टर या कंट्रोल को समाप्त करती है, क्या कहलाती है? तो हम लोग देख लेंगे कि वह टोपोलॉजी सुरक्षा को मजबूत करती है और ट्रैफिक फैक्टर या कंट्रोल को समाप्त करती है। देखिए, बात क्या है कि ये जो हब टेक्नोलॉजी है, इसमें मेरिट तो है बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा डिमेरिट भी। यहाँ भी कंप्यूटर जुड़ा, यहाँ भी कंप्यूटर जुड़ा, यहाँ भी कंप्यूटर जुड़ा, यहाँ भी कंप्यूटर जुड़ा, बहुत सारा कंप्यूटर जुड़ा। वो टोपोलॉजी सुरक्षा को मजबूत करती है। सुरक्षा को मजबूत इसलिए करती है कि ये कंट्रोल सिर्फ एक ही जगह पे होता है, सारा डेटा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लाइन खुला हुआ है और यहाँ भी इंफॉर्मेशन जा रहा है, यहाँ भी, हाँ, लेकिन ये एक ही जगह से इंफॉर्मेशन जा रहा है। मजबूत करती है और ट्रैफिक फैक्टर को कंट्रोल करती है। ये कंट्रोल करती है कि मान लीजिए ये सिस्टम फेल कर गया, ये सिस्टम नहीं काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला सिस्टम काम करेगा, इधर वाला काम करेगा, इधर वाला काम करेगा, लेकिन एक फेल होने से सारा फेल नहीं होगा। लेकिन इसमें डीमेरिट क्या है? इसमें डीमेरिट यही है कि इसका देखिए आंसर ये स्टार होगा। डीमेरिट यही है कि अगर ये सेंट्रल हब फेल किया, इंटायर सिस्टम फेल, इंटायर सिस्टम विल बी कोलैप्स्ड। अगर ये हब फेल किया तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। इसमें यही एक दिक्कत है। मान लीजिए कंप्यूटर तो चल ही रहा, लेकिन नेटवर्किंग का जो मेन सेंट्रल कंप्यूटर है वो अगर फेल किया तो सारा फेल कर जाएगा। इसमें डिमेरिट यही है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वह टोपोलॉजी सुरक्षा को मजबूत करती है और ट्रैफिक कंट्रोल है, ये सिक्योरिटी से, ठीक है, अपने डेटा से इधर उधर खिलवाड़ नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ये हो गया, स्टार हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब का उपयोग करती है? कौन सा टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब का उपयोग करती है? तो केंद्रीय हब का उपयोग कौन करती है? तो ये स्टार, जो अभी मैंने बताया कि ये हब है, हाँ, इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से कंप्यूटर जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 26 नंबर, एक संचार पथ जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक डेटा भेजता है, उसको क्या कहलाता है? एक बिंदु यहाँ है और दूसरे बिंदु तक, एक से दूसरे तक डेटा पहुंचाना, उस संचार पथ को क्या कहा जाता है? तो उसको लिंक कहा जाता है। लिंक, यहाँ कुछ ना कुछ लिंक, तार या जैसे भी जिस मीडियम से भी जुड़े, तभी तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये लिंक हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, स्टार टोपोलॉजी किससे सस्ती होती है? देखिए, स्टार टोपोलॉजी अभी मैंने बताया हब वाला, सेंट्रल हब वाला। स्टार टोपोलॉजी किससे सस्ती होती है? तो ये देखिए, मेश का मतलब क्या है? मेश का मतलब हो गया सारे का कलेक्शन। ये बस हो गया, बस, सीरियल बस, उसके बाद आपका रिंग हो गया, और उसके बाद आपका जो भी होता है बस, रिंग और ये स्टार, सबका कलेक्शन मेश हो जाता है। और बस में तो ऐसे भी लंबा खर्चा पड़ेगा स्टार के मुकाबले। हाइब्रिड तो हाइब्रिड हो गया, बड़ा हो गया। तो ये जो इसका आंसर हो गया कि मेश में सबसे ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, तो मेश से अच्छा है ये स्टार टोपोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है, पुनः कनेक्शन और समस्या निवारण, फॉल्ट आइसोलेशन की कठिनाइयाँ किसकी नुकसान है? तो 28 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए, पुनः कनेक्शन और समस्या निवारण, फॉल्ट आइसोलेशन की कठिनाइयाँ किसकी नुकसान है? तो ये इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बस टोपोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के संयोजन को क्या कहा जाता है? देखिए, दो टोपोलॉजी का मतलब जैसे एक रिंग टोपोलॉजी हो गया, एक हो गया स्टार टोपोलॉजी। तो
इसके संयोजन को क्या कहेंगे? इसके संयोजन को कहेंगे हाइब्रिड। उसको जोड़ के अगर बनाएंगे तो किस टोपोलॉजी में रिपीटर का उपयोग किया जाता है? अब देखिए रिपीटर का क्वेश्चन आ गया, तो ये रिंग टोपोलॉजी में किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी में कैसे किया जाता है? यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर। अब दिक्कत क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर बीच बीच में दिक्कत होने लगता है, तो रिपीटर का यूज किया जाता है बीच बीच में। तो किस टोपोलॉजी में? तो रिंग टोपोलॉजी में। अगला है OSI संदर्भ मॉडल का पूर्ण रूप क्या है, मतलब OSI का फुल नेम क्या है? तो OSI का फुल नेम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सी नंबर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला जो क्वेश्चन, OSI मॉडल कितनी लेयर से बना है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये OSI लेयर 7 लेयर से बना है। अगला क्वेश्चन, OSI संदर्भ मॉडल में कौन सी लेयर उपस्थित नहीं है? देखिए फिजिकल उपस्थित है, फिजिकल तो है, एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट लेयर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट। ठीक है, ये उपस्थित नहीं होता है, ये सारा तो होता है, तो आंसर इसका इंटरनेट लेयर। अगला जो क्वेश्चन, ए सेट ऑफ इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स जो विभिन्न नेटवर्क के बीच संचार की अनुमति देते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक सेट ऑफ इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स जो विभिन्न नेटवर्क के बीच संचार की अनुमति देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे TCP/IP कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? अभी TCP/IP के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो अब ये पूछ दिया कि TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है। तो TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? तो हम लोग देख लेंगे कि एक तरफ से देखेंगे, T से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये ठीक है, पहला तो सही हो गया। अब दूसरे का भी देख लेंगे, इसमें देखिए चैनल लिख दिया तो ये नहीं होगा, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट इसमें लिख दिया तो ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा। देखिए चौथे में देख लेंगे ट्रांसमिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कनेक्शन यहाँ लिख दिया, कनेक्शन तो नहीं होगा, कंट्रोल होगा मेरा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये इसका फुल नेम हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, TCP/IP कितनी लेयर से बना है? तो ये 4 लेयर से बना है। कौन कौन से, आगे चर्चा करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है 37 नंबर, OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर कौन सी है? OSI मॉडल की सबसे निचली लेयर कौन सी? तो फिजिकल लेयर सबसे निचली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर ये एप्लीकेशन लेयर। आगे जो क्वेश्चन है, OSI मॉडल के सबसे ऊपर की लेयर, देखिए इसमें पूछ ही दिया तो जवाब मैंने बता ही दिया, तो आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर की लेयर और फिजिकल लेयर सबसे नीचे की लेयर। OSI मॉडल की कौन सी लेयर संचार चैनल के माध्यम से रॉ बिट्स को प्रसारित करती है? तो 39 नंबर में हम लोग देख लेंगे कि फिजिकल लेयर रॉ बिट्स को प्रसारित करती है। अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर, OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क लेयर से प्राप्त बिट की स्ट्रीम को डेटा फ्रेम्स में विभाजित करती है? तो ये 40 नंबर का सी, डेटा लिंक बिट्स स्ट्रीम को डेटा स्ट्रीम में विभाजित करती है। अगला जो क्वेश्चन है, OSI मॉडल की कौन सी लेयर जो 2 उपकरणों के बीच ट्रांसमिशन मीडियम के प्रकार को परिभाषित करती है? तो ये फिजिकल लेयर है। अगला जो क्वेश्चन है OSI मॉडल की कौन सी लेयर एरर करेक्शन विधि का उपयोग करके ट्रांसमिशन एरर की पहचान और सुधार के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन सी है? तो 42 नंबर का बी है, डेटा लिंक हो गया जिम्मेदार। अगला क्वेश्चन है OSI मॉडल की कौन सी लेयर स्रोत होस्ट गंतव्य तक व्यक्तिगत पैकेट्स के डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है? तो कौन पैकेट्स की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होता है? तो 43 का नेटवर्क। अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो कौन पहुंचाएगा? तो नेटवर्क के थ्रू ही पहुंचेगा। तो इसमें देखिए यहाँ तो फिजिकल, डेटा लिंक, एप्लीकेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये इन सब चीज़ तो सेकेंडरी हो गया। सबसे पहला तो नेटवर्क हुआ ना, नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो इन सब लेयर्स का क्या काम? तो ये नेटवर्क इसका आंसर होगा। यहाँ अगर नेटवर्क नहीं होता तब इन सब चीज़ों में सोचा जा सकता था। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन,
OSI मॉडल की कौन सी लेयर हॉप टू हॉप नोड टू नोड डिलीवरी प्रदान करती है? तो ये कौन सी है? 44 नंबर का ए, फिजिकल लेयर कौन सी लेयर? हॉप टू हॉप हो या नोड टू नोड डिलीवरी प्रदान करती है। तो आज का ये 44 क्वेश्चन का सेशन रहा और कल अब देखते हैं कितने क्वेश्चन का सेशन बनता है। तो आप देखते रहें। अगर आप देखिए 60 क्वेश्चन में 30 नंबर लाना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, इस पर मेरिट भी नहीं बनेगा। तो आप सिर्फ देखते रहें वीडियो और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मैं देता रहूँगा। तो इतना ही काफ़ी, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। आपको ध्यान देना है तो आप जम के अभी अपने टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, तो आपका मेरिट में होना बिल्कुल तय है। और सो मोटिवेटेड रहें, पानी वानी अभी ठीक से पिएं ताकि एनर्जी शरीर में बनी रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।